हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो सीयूटी पीजी के बाद जो है एडमिशन आपको लेने के लिए यूनिवर्सिटी में किन किन डॉक्यूमेंट की जो ज़रूरत है वो पड़ने वाली है। उनकी जो एक डिटेल लिस्ट है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इसमें आपको जो है सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर होगा वो सीयूटी का जो है वो एडमिट कार्ड या स्कोर कार्ड होगा। तो वो आपको ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो 10th की मार्कशीट है और वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ डीओबी, यानी आपकी जो 10th की मार्कशीट है या उसके अलावा और कोई जो सर्टिफिकेट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है तो वो लेके जानी है। उसकी फ़ोटोकॉपी लानी है, ओरिजिनल भी लेके जाना है, फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। क्योंकि जो सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी है वो तो आपकी सबमिट हो जाएगी, मतलब फ़ोटोकॉपी सबमिट हो जाएगी। इसके अलावा जब वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे तो आपकी ओरिजिनल भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की। इसके बाद अगर आपकी डिग्री मिल गई है तो आपकी जो है डिग्री का सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सब आपको सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। इसके बाद आता है आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन रिलेटेड टू हेल्थ। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है वो, उसका लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको, हैं। जो भी डॉक्यूमेंट मेरे पास है मैं उनका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो ये डिक्लेरेशन रिलेटेड टू हेल्थ, इसमें आपको ये बताना होगा कि ये बीमारी मुझे नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। इस तरीके से आपका हेल्थ रिलेटेड सर्टिफिकेट बनेगा। एंटी रैगिंग के फॉर्म जो है आपके 2 लगेंगे और 2-2 जगह लगेंगे। यानी एंटी रैगिंग आपके खुद की तरफ से कि मैं किसी की रैगिंग नहीं करूँगा, ठीक है, और ना अपनी रैगिंग होने दूँगा। इसके अलावा आपके पेरेंट्स का एंटी रैगिंग कि आपके पेरेंट्स आप बोलेंगे कि हमारा बच्चा किसी की रैगिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो है दोनों लगेंगी आपकी। और एंटी रैगिंग का फॉर्म जो है आप डबल कॉपी निकलवाएँ, क्योंकि वो जो है आपके जब हॉस्टल में एडमिशन लेंगे तो वहाँ पर भी एंटी रैगिंग का फॉर्म लगेगा, और जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे अपना सीट के लिए, क्लासरूम में पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर भी आपका एंटी रैगिंग का फॉर्म लगने वाला है। इसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, वो ओरिजिनल होगा जो यूनिवर्सिटी आपको बना के देगी। इसके अलावा अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, उसकी फ़ोटोकॉपी। इसके अलावा अगर आपने पिछले साल किया है, उससे पिछले साल अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया, 2 साल बाद, 1 साल बाद एडमिशन ले रहे हैं तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा इसमें 14 नंबर का पॉइंट आपके काम का नहीं है। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट ज़रूरी है वो आपके लिए लगेंगे। 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ यहाँ पर लगेंगी। इसके अलावा आपका अंडरटेकिंग लगेगा। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट जो है वो अगर मान लीजिए रह जाता है कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे कि थर्ड ईयर की मार्कशीट जो है वो नहीं है आपके पास, पर आपने सीयूटी दे दी है, आपका रिज़ल्ट जो है 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद आ जाएगा। तो यूनिवर्सिटी की कुछ गाइडलाइन होती है कि इस डेट तक आप जो है अपने जो बचे हुए डॉक्यूमेंट है वो जमा करा सकते हैं। अगर उसके बाद आप एक्सटेंड करते हैं तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, पर तब तक आपको जो है यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्शन में दे रखा होता है कि आपको टाइम दिया जाएगा, तो उसका जो है अंडरटेकिंग जो है आपको देना होता है। अब यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो जो लगेंगे वो उसका नाम है मेडिकल सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग मम्मी पापा का और खुद का, अंडरटेकिंग गैप का, अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कौन सा होगा, जब आप अपनी जो है वो काउंसलिंग करवाएंगे तो आप एक फॉर्म भरेंगे अलग से, ठीक है। आपने सीयूटी दे लिया, अब आप काउंसलिंग करवाएंगे तो यूनिवर्सिटी की साइट पे जाकर जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वो वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आपको देना होगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो है आपका जब एडमिशन हो जाएगा, मतलब फॉर्म भरने के बाद काउंसलिंग में लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, तो यूनिवर्सिटी आपको अपनी तरफ से जो है डॉक्यूमेंट भेजेगी कि ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके लाने हैं, तो उसमें भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको लेकर आनी है। इसके अलावा आपकी वैलिड आईडी प्रूफ आपको लेकर आना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी हो वो सब। और अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।